बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर मेरे बहन भाई मुझसे एक सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ा सा आपको तफसील से बता दूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। मुझसे अक्सर मेरे भाई बहन पूछते हैं कि बरेलवी कौन होते हैं, देवबंदी कौन होते हैं, अहले हदीस वहाबी कौन होते हैं और अहले तशी कौन होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दूं। सब मुसलमान हैं, बेसिकली सब मुसलमान हैं, लेकिन हुआ क्या कि मुसलमानों ने आगे अपने अपना एक जो इमाम हैं, बुजुर्ग हैं, अपने जो हेड हैं, उनकी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और असल कुरान और अहदीस की जो सही किताबें हैं उनसे दूर हो गए। तो इस वजह से फिर वो कहलवाने शुरू हो गए जो कि उनके बड़े कहलवाना चाह रहे थे, ये कहलवा रहे थे या इन्होंने शुरू किया, वल्लाहु आलम। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे बरेलवी भाई। बरेलवी भाई जो है ये बरेली के रहने वाले हमारे अहमद रजा खान साहब, उनकी किताब मलफूजात उन्होंने लिखी है। उनको जो पढ़ने वाले हैं, उनको जो मानने वाले हैं, वो बरेलवी कहलाते हैं। वेरी सिंपल, इंडिया का एक शहर है बरेली। अच्छा, अब दूसरा जो है फिरका कह लें, उसको फिरका ही कहेंगे हम, देवबंदी भाई, जिनको हम तबलीगी भाई भी कहते हैं पाकिस्तान में। देवबंद के रहने वाले मौलाना मोहम्मद जिक्रिया साहब, उन्होंने लिखी फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात किताब लिखी। और हमारे देवबंदी भाई जो तबलीगी भाई हैं, ये उस किताब को ज़्यादातर पढ़ते हैं, मना नहीं है, पढ़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने क्या पहले कुरान को पढ़ा? हम सब आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हैं, क्या हमने कुरान को पढ़ा? क्या हमने सही अहादीस को पढ़ने की कोशिश की जितनी हमें तौफीक है? जब हम इसको पढ़ लेंगे तो उसके साथ साथ अगर आपको वक्त मिलता है तो फिर आप किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं इसके अलावा। लेकिन पहले हमें बेसिक ऑथेंटिक किताब को तो पढ़ना होगा ना पहले, कि वो हमें क्या कह रही है। हम उसको छोड़ के, कुरान को छोड़ के, सही अहादीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा, निसाई, ये 6 से 7 की किताबें, इनको छोड़ के अहादीस की, और हम जब दूसरी किताब को पढ़ेंगे तो हमें कंफर्मेशन कैसे होगी कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, ये दो की बात होगी बरेलवी भाई की और देवबंदी भाई की। तीसरे आते हैं हमारे पास अहले हदीस, जिनको हम सल्फी भी कहते हैं, उनको हम वहाबी भी कहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में। इनको मैं थोड़ा सा बेहतर इसलिए समझता हूं कि अहले हदीस या वहाबी जो हमारे भाई हैं, ये सिर्फ कुरान और अहदीस को ही उस पर मानते हैं, उस पर ही अमल करते हैं और फालतू और ज़ईफ अहदीस से परहेज करते हैं। तो असल मुसलमान कौन है? जो कुरान और सही अहदीस पर अमल करे, वो सही मुसलमान है, बेहतर है वो। तीसरे हमारे अहले तशी भाई। अहले तशी भाई हैं, उनकी अपनी किताब है, उनका अपने हजरत अली अहले बैत के मानने वाले। सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई भी मुसलमान जो है, क्या वो अहले बैत का एहतराम नहीं करता? सवाल ये है। डेफिनेटली करता है, हो ही नहीं सकता। वो मुसलमान ही अच्छा नहीं हो सकता कि अगर वो अहले बैत का, उनसे मोहब्बत ना रखे। तो अहले तशी भाई जो हमारे हैं, इन्होंने क्या किए गए, अपनी किताब के हिसाब से वो अपनी तरफ ही चल पड़े। ये 4 मेन में आपको गिनवा रहा हूं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, आखानी है, मरज़ई हैं, बोरी हैं, बहुत सारे हैं। अब जब मैं कुरान में सूरत इमरान जो तीसरी सूरत है, उसकी 103 नंबर आयत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो आयत हमें क्या कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। ला तफरकू, फिरके ना बनाओ, तफरके में ना पड़ो। तो कुरान तो हमें यह हुक्म दे रहा है, यानी कि अल्लाह ताला हमें यह हुक्म दे रहे हैं कि हमने ला तफरकू, फिरके नहीं बनाने। तो अगर मैं अपने आप को बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले तशी, शिया अपने आप को कहलाते हैं, तो फिर क्या हम इस आयत के मुताबिक हम अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा अपना मौक़िफ़ जो है, जो मुझे समझ आई है, जो मैंने पढ़ा है, मेरा नाक़िस इल्म, थोड़ा इल्म, और जैसे कि हदीस में आया है कि 73 फिरके होंगे,
72 जहन्नमी, और जो कुरान पर और मेरी अहादीस पर होगा, अमल करेगा, वो जन्नत में है। वेरी सिंपल। अब मसला क्या हो गया कि जो कुरान पर अमल करेगा और सही अहादीस पर करेगा वो जन्नत में है, तो उसी को जन्नत में जाना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली जो ऑथेंटिक चीज को, कंफर्म चीज को जो पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, वही तो जन्नत में जाएगा। अब बाकी जो हमारे भाई हैं वो क्या करते क्या नहीं करते, जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे, मुसलमान है नहीं है, क्या है, वल्लाहु आलम। हम उस बहस में नहीं जाते, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ आप तक हक बात पहुंचाना, सीधा रास्ता दिखाना कि सही क्या है, आप उस पर करें। कोई भी आपसे पूछे आप कौन है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? मैं मुसलमान हूं। मैं अक्सर कोट करता हूं सूरत हज की आखिरी जो आयत है उसके हवाले से कि पिछली किताबों में तुम्हारा नाम भी मुसलमान था और इस किताब में तुम्हारा नाम मुसलमान है। तो जब हमें बता दिया गया कि हमारा नाम मुसलमान है, तो फिर हमें और किसी पहचान की जरूरत क्यों हो रही है? मुझसे अक्सर मैं अहले हदीस भाई बहुत बेहतर है, क्योंकि कुरान हदीस की बात करते हैं, मैं उनको अच्छा समझता हूँ। मेरा भी यही मौकफ है। लेकिन मैं अपने आप को कहलवाना नहीं पसंद करता। मेरा नाम, मुझे कहलवाना पसंद मैं करता हूँ अपने आप को एज ए मुसलमान, बस। जरूरत नहीं है इसके अलावा कि हमारी ये पहचान है। हम अपनी पहचान इसलिए करवाते हैं कि दूसरों से अलहदा होने के लिए, दूसरों से फर्क महसूस कराने के लिए, कि हम जो है कुरान और हदीस की बात करते हैं और कोई नहीं करता। तो मैं इस चीज को नहीं समझता, क्योंकि कुरान के हवाले से हमें जो आयत बताई गई है वो सूरत हज की, उसमें हमारा नाम मुसलमान ही है। तो आप सब मेरे बहन भाई, जो भी मुस्लिम बहन भाई है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो आप ना तारुफ क्या करवाएंगे, आप मुसलमान हैं। कभी पासपोर्ट में आप मुस्लिम वहां पूछते हैं रिलीजन, तो आप क्या लिखते हैं वहां पे? बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, किसको पहचान करवा रहे हैं? अपने ही मुसलमानों भाई को आप परेशान करेंगे। नहीं, तुम गलत हो, तुम बरेलवी हो, मैं वहाबी हूं, तुम देवबंदी हो, मैं शिया हूं। अपने आप को पहचान कराई जा रहे हैं। पहचान की जरूरत नहीं है। हमारी पहचान ही, फिजिकल पहचान क्या होगी? हमारी दाढ़ी होगी, टखनों से ऊपर होगा, मूछें कुतरवी होंगी, बस ये हमारी पहचान है। कपड़े थोड़ा लूज होंगे, टाइट नहीं होंगे, कोई ऐसी चीजें नहीं हम पहनेंगे जो कुफार पहनते हैं, मुशाबत नहीं करेंगे। हमारी यही पहचान है। तो हमें और क्या पहचान कराना है अपने लिए कि मैं क्या हूं? तो लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों से बाहर आएं, अपने आप को मुसलमान कहलाएं, कुरान का तर्जमा पढ़ें अगर अरबी में समझ नहीं आती, और सही अहादीस की जो किताब है, ऑथेंटिक है, तमाम उलमा इकराम का मुत्तफिक फैसला है कि वो सही है, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीदें बच जाएंगी इंशाल्लाह। अगर इसके बाद भी आप लोग अपने ही उस पर डटे रहे तो ठीक है। फिर वही जो बात है कि जो गलती नहीं करता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके तौबा कर ले वो इंसान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।